आज का दिन संसद के इतिहास में धक्का मुक्की के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बीजेपी के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी ने सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद वो गिर पड़े और वो चोटिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। वहीं राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर एक बार फिर से। इसको लेकर अब कैसे संसद की सियासत आगे बढ़ी है और धक्का मुक्की वाला ये दिन देश को कैसे स्तब्ध कर रहा है, उसको बताती हुई हमारी पहली रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में मकर द्वार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। मकर द्वार के करीब खड़गे और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। मकर द्वार पर घायल दिख रहे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें उस वक्त की है जब संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की शुरुआत से लेकर सांसद के जख्मी होने तक पूरी कहानी इन्हीं 4 तस्वीरों के आसपास सिमटी हुई है। शुरू से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो पर नजर डालिए। संसद का मकर द्वार है। बीजेपी के महिला पुरुष सांसद सीढ़ियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब के अपमान का आरोप कांग्रेस और गांधी परिवार पर लगा रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस वीडियो के ठीक बीचों बीच में ऊपर से तीसरी लाइन में हिमाचली टोपी लगाए फारुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत दिख रहे हैं। मुकेश के ठीक नीचे नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्याक नजर आ रही हैं। आरोप है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जब विपक्ष के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए यहां तक पहुंचे तो संसद में दाखिल होने के दौरान इन्हीं सांसदों से धक्का मुक्की करते हुए अंदर गए। लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। बीजेपी का आरोप है कि इसी धक्का मुक्की में पहले सांसद मुकेश राजपूत गिरे, फिर ओडिशा के सांसद प्रताप सारंगी भी उसकी चपेट में आ गए। इस वीडियो में आप राहुल गांधी को देख रहे हैं जो घायल प्रताप सारंगी के पास पहुंचे थे। तभी प्रताप सारंगी के पास खड़े गोंडा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल को खरी खरी सुना दी। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। राहुल बिना सारंगी को देखे लौट गए। यहाँ से प्रताप सारंगी को आरएमएल ले जाया गया। व्हील चेयर पर जाते वक्त उन्होंने पत्रकारों को घटना की जानकारी दी और राहुल का नाम लिया। क्या हुआ आपको? राहुल गांधी का धक्का में मैं खड़ा था 2 फीट डिस्टेंस में। सर क्या हो गया सर? बिल्कुल मैं लंबा गैप में खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? आंखों को दिखा दीजिए। प्रताप सारंगी को चोट आंख के ऊपर लगी है। उनको व्हील चेयर पर बिठाकर ले जा रही टीडीपी की महिला सांसद BY रेड्डी शबरी भी उस वक्त वहीं थी जब सारंगी को चोट लगी। Rahul ji has come, in a heroic way, raising some red book over there, and he was, he thinks he's a hero of this nation. But he's not a hero of the nation. He's a zero of the nation, I can tell. कौन सी जगह पे? He's such an elderly man, and you have to respect the elderly man if they're there, irrespective of the parties. But he has just pushed him over, and he just fell on my feet. शायद प्रताप सारंगी से ज्यादा चोट मुकेश राजपूत को लगी है, क्योंकि मुकेश राजपूत के घायल होने की खबर मीडिया को अस्पताल पहुंचने पर लगी। अस्पताल में घायल सांसदों का इलाज चल रहा है। बीजेपी के सांसद किस तरह से चोटिल हुए हैं आपने देख लिया। बीजेपी की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो भी इस रिपोर्ट में हमने आपको समझा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया जा रहा है पलटवार और ये कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है और वो भी चोटिल हो रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी जिस वीडियो को आधार बनाकर इस बात का दावा कर रही है, उस वीडियो में क्या है दिखाते हैं आपको। संसद के धक्का मुक्की विवाद का ये दूसरा पहलू है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के सांसद जय भीम के नारे लगा रहे हैं। इसी जगह बीजेपी और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद हैं, दोनों आमने सामने आ गए थे। एक वक्त ऐसा लगा जैसे दोनों भिड़ जाएंगे। अचानक विपक्ष के सांसदों की तरफ से पप्पू यादव प्रकट होते हैं, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। इस भीड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, नारे वो भी लगा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा है। कांग्रेस का कहना है कि भीड़ में इस दौरान खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की गई। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर करीब 1:15 बजे राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिख दी। कहा कि मकर द्वार पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण घुटनों में चोट आई है। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। आरोप सिर्फ खड़गे के साथ ही धक्का मुक्की का नहीं लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। क्या आपके साथ भी कोई बदसलूकी हुई है? क्या आपके साथ कोई बदसलूकी हुई है? क्या खड़गे जी और आप धक्का मुक्की? हाँ किया है मगर ठीक है, क्या करूँ बाबू, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। बाकायदा विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। आरोप लगाया है कि संसद में जाने के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने मकर द्वार पर उन्हें रोकने की कोशिश की। सुबह की कहानी यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। राहुल जब मकर द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ में संविधान की किताब लेकर दिखाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसी के बाद राहुल मकर द्वार की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जहां बीजेपी के सांसद पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पक्ष इसी जगह एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगा रहे हैं। राहुल खुद कह रहे हैं उनको संसद में जाने से रोकने की कोशिश की गई। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ ये कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर विपक्षी सांसद आज संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बीजेपी के सांसदों का कहना है कि कांग्रेस गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगा रही है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोनों के प्रदर्शन ने संसद को धक्का मुक्की का अखाड़ा बना दिया और जो हुआ उसकी चर्चा सालों तक होती रहेगी। दोनों तरफ के दावे आपने देख लिए, किसके दावे में कितना दम है ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कमतर दिखना नहीं चाहते हैं। पुलिस के पास पहुंचे दोनों पार्टियां, शिकायत दी गई है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के दोनों जख्मी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, आरोपों को आधार बनाकर एक दूसरे को घेरने की कवायद भी लगातार की जा रही है। संसद परिसर में प्रदर्शन बीजेपी के सांसद भी कर रहे थे, कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी भी। मसला अंबेडकर विवाद में अमित शाह से जुड़ा था। विपक्ष अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि झूठे आरोप अमित शाह पर लगाए जा रहे हैं, इसलिए गांधी परिवार माफी मांगे। दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे।
राहुल गांधी बकायदा दलितों की रहनुमाई का संदेश देने के लिए गहरे नीले रंग की टी-शर्ट में संसद पहुंचे। धक्का मुक्की होने का कोई वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन धक्का मुक्की में घायल बीजेपी के 2 सांसदों की तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर में प्रताप सारंगी है, दूसरी तस्वीर में मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत को पहले अस्पताल पहुंचाया गया, सारंगी बाद में पहुंचे। अस्पताल में बेड पर एबीपी न्यूज से बातचीत में मुकेश राजपूत ने घटना को लेकर जो बताया वो आप भी देख लीजिए। मुकेश जी, क्या हुआ था? उधर से हम लोग खड़े थे तो एकदम उधर से राहुल गांधी जी आए, उनके प्रेशर से हम लोग सीढ़ी पर खड़े थे तो गिर गए। अब पता नहीं फिर कि सर में क्या लगा है, तो चक्कर वहाँ आ गया था। हम लोग किनारे से वो निकल सकते थे, किनारे साइड से निकल सकते थे, हम लोगों से सीधे सीधे निकले, तो इस वजह से उधर से प्रेशर आया, धक्का उधर से आते गए। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी। मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी है। उनको देखने बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री अस्पताल पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई मंत्रियों ने उनका हालचाल लिया। फोन पर पीएम मोदी ने बात की। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इस मामले में बीजेपी ने थाने में शिकायत की है। वडोदरा के बीजेपी सांसद हेमांग जोशी की तरफ से पुलिस को जो शिकायत दी गई है उसमें राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। हेमांग जोशी घटना के वक्त मुकेश राजपूत के पास खड़े थे। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी पुलिस को शिकायत दी है। आरोप बीजेपी सांसदों पर लगाया है। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे कि आज घुटनों में आज चोट आई। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है। संसद के बाहर हुआ धक्का मुक्की का ये मामला संसद के अंदर भी उठा है। फिलहाल दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि घटना संसद के अंदर नहीं बाहर की है, लिहाजा पुलिस क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात है। संसद के इस धक्का कांड में एक महिला सांसद ने भी राहुल गांधी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि धक्का मुक्की के दौरान वो उनके काफी करीब आ गए थे, जिसके कारण वो असहज हो गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने सभापति से कर दी है। संसद के भीतर भी आपको बता दें ये मुद्दा उठा और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। Something happened to me which I really feel disheartened. फानोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा की सांसद हैं। सुबह जब बीजेपी के सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त फानोन भी वहां मौजूद थी। फानोन ने राहुल गांधी के व्यवहार की सभापति से शिकायत ही नहीं की, बल्कि संसद में खड़े होकर दावा किया कि राहुल की वजह से वो असहज हो गई थी। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then. 46 साल की फानोन 2022 में राज्यसभा पहुंची थी। नागालैंड में वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। संसद में खड़े होकर राहुल की शिकायत करने से पहले उन्होंने सभापति से मुलाकात की और घटना के बारे में बताया। फानोन नागालैंड की पहली महिला है जो 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। पूर्वोत्तर में बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बड़ी महिला चेहरा है। घटना को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कार्रवाई की मांग हो रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। फानोन की शिकायत को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। एर्नाकुलम के सांसद हिबी इडन का कहना है कि फानोन गलत आरोप लगा रही हैं।
The Nagaland MP was blocking Rahul Gandhi, and I very clearly made sure that there was no physical contact because we knew BJP would come out with such a thing. You can check the videos. कांग्रेस का कहना है कि राहुल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बीजेपी महिला सांसद का इस्तेमाल कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।